दोस्तों बहुत लेट सो के उठे हैं और छत पे हैं। तो मॉर्निंग हमारी बहुत लेट हुई है आज, तो कुछ ख़ास नहीं है, बस बहुत लेट उठे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा कहीं जा नहीं पाए हम। तो अब उठते हैं, कपड़े वपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं जाना है कि नहीं है। अभी तो छत पे आए हैं थोड़ा सा धूप लेने। बॉडी में वीकनेस बहुत लग रही है और सिर भी बहुत भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि रात में 2-3 बार उठा हो गया था, नींद पूरी हुई नहीं थी, तो लेट तक सोए रह गए। फिर ऐसे लेटे थे तो फिर उठ के निकले हैं। तो देखते हैं अभी। दोस्तों ये कुछ डे में हमारे छत से दिखता है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं नादरगंज के अंदर और सामने वाले छत पे सोलर पैनल का काम हो रहा है और बहुत सारे लोग अपने कपड़े, कुछ पापड़ सुखा रहे हैं होली के लिए। और ये अपना मुर्गी का दरबा जिसको बोलते हैं हम लोग के भाषा में। तो उनके अंकल जी की सारी मुर्गियाँ इसी में रहती हैं, 20-25 हैं। अभी तो 10-15 अंडा डेली बेसिस पे निकल जाता है इनके यहाँ पे। एक बार आपको मैंने दिखाया था, आज फिर देख लीजिए आप लोग। ये हैं कुछ अपनी देसी मुर्गियाँ जो दाने के लिए कूद के आई, जैसे क्योंकि वो आते हैं तो यहीं से दाना डालते हैं, तो सब भाग के आई हैं कि दाना कोई लेके आया। तो ये है दोस्तों, कुछ ऐसे दिखता है ये अपना मुर्गी का पिंजड़ा। बाकी के इस साइड पे अगर आएंगे तो सब लोग अपना अपना काम में बिजी हैं। कुछ लोग होली की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे देखिए ये अपने पंडित जी का घर है, यहाँ पे पापड़ सुखाए जा रहे हैं, हैंडमेड पापड़। और इस साइड कुछ ऐसा लगता है और बस अच्छा ऐसा दिखता है। एक कमरा ऊपर है, किचन है इसमें, और उस साइड में लैट्रिन बाथरूम है। तो बस ऐसा ही है अपना। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पहुंच गया हूं शमशेर भाई के ऑफिस, क्योंकि रूम पे अच्छा नहीं लगा, तो सोचा चलो घुमाते हैं थोड़ा। कपड़े धुलने का मन नहीं कर रहा था तो वैसे रखे हुए हैं। अब कुछ भी काम नहीं किया आज, और तो ऐसे ही टहलते टहलते चले आए यहाँ पे। तो देखते रहिए ब्लॉग। अभी यहाँ से निकलेंगे शमशेर भाई को लेके, तो कुछ इफ्तार के लिए कुछ बनाएंगे और बना के खाया जाएगा। तो ये है इनका ऑफिस, पीछे कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा है, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इनको आने में, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो चले भी आते, जाने में भी दिक्कत नहीं होती। मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता था, मुझे फ्यूल कॉस्ट लगानी पड़ती है अपनी, पता है। अभी तक का कोई प्लान नहीं है, अनप्लान्ड हम लोग चल रहे हैं। तो ये है इनका सिटिंग एरिया पीछे वाला, और वो अंदर उधर शिपमेंट्स के साथ कुछ ढूंढ ढांढ रहे हैं। दोनों लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के सामने। आज सोचे हैं कि किसी फ़्लाइट का वीडियो बनाने का, तो अभी देखते हैं 5-10 मिनट में कोई ना कोई फ़्लाइट उड़ेगी। ये है लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नाम से फेमस है। 2-3 जहाज़ के ऊपर वाले हिस्से आपको दिख रहे होंगे फ़्लाइटों के। आई थिंक इंडिगो का है या किसी और का है। अभी कोई रनवे पे आएगा तो उड़ेगा, तो फिर दिखाते हैं आपको हम। साइड अगर जाएंगे आप तो लखनऊ चले जाएंगे, और अगर इस साइड को जाएंगे तो आप कानपुर चले जाएंगे। ये है लखनऊ कानपुर हाईवे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए एक जो एयरक्राफ्ट है, अब वो धीरे धीरे अपना बाहर निकालते हुए, और अब ये बैक करके रनवे पे लेके आएगा, फिर रनवे से ये टेक ऑफ करेगा। हाय दोस्तों, एक फ़्लाइट आ रही है। ये दूसरी फ़्लाइट है, हम तो इस इंडिगो के चक्कर में हैं, लेकिन ये रनवे पे आ गई है। देखिए ये रनवे पे आ रही है, वो भी इधर से ही जाएगा। तो ये देखिए ये उड़ान भरी है जहाज़। ये डोमेस्टिक है, थोड़ा छोटा है ये। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए
ये देखिए आपको ये टेकअप की इसके जो पहिए हैं वो अंदर दिखे भी जाएंगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रूम पे और हमारी पूरी इफ्तारी का प्रोग्राम हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए अपना जो अरेंजमेंट है, ये पापड़ है, नीचे कुछ भुजे हैं, ये फल है, 2 समोसे हैं, इनमें कीमा समोसा है ये, और ये प्याज की पकौड़ी, टिक्की, अंडा, ये चिकन फ्राई है, और एक कबाब, प्याज और ये बोटी, और उसके साथ ही रोटी पराठे हैं अपने। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये देख के आप बताइए। मैं भी रेडी हो चुका हूँ हाथ मुँह धुल के, तो बस थोड़ा टाइम लगेगा और हम तैयार हैं पूरी तरीके से। आज ही भी टाइम है नहीं ज़्यादा। मैंने भी टोपी थोड़ा सेट कर लिया है और दूध हमारा बॉयल हो रहा है अभी धीरे धीरे। पानी ले लिए भैया आ गए, तो वो इफ्तार करते हैं। इफ्तार करके फिर आपसे हम लोग मिलते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इफ्तार होके फिर मैं सो गया था इफ्तारी करके, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं उठा बहुत लेट, अभी तक इस्माइल आया नहीं है और रात के बज रहे हैं 11, क्योंकि वो गए हैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने। वो भैया जो हैं वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस वर्क ख़त्म कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ आज क्योंकि सो गए तो कहीं जा नहीं पाए और कुछ खाने को भी नहीं बनाए, क्योंकि इफ्तारी में ही बहुत सारा सामान लेके आ गए थे, तो उसी को खा के, और पेट भी भरा हुआ है। अभी थोड़े सा बचा हुआ था तो मैंने खा लिया, तो खाना पीना भी अपना हो गया है। कुछ ज़्यादा था भी नहीं कि और वेट करते हैं, क्योंकि खाना कुछ बना नहीं है। इस्माइल बाहर ही खा लिया था और हम दोनों ने बहुत कुछ ला दिया था। फिर हमारे रूम मालिक ने भी ला के दे दिया था इफ्तारी के लिए बहुत सारा। वो उन्होंने इडली बनाया था, तो भी है वो पूरा ख़त्म नहीं हो पाया। तो कुछ है नहीं, मतलब जहाँ हम आपको डिटेल में बताएं फ़िलहाल के लिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए। कल एक नई दिन और नई वीडियो के साथ। कल मंडे है, आज तो ऑफ था संडे, नेक्स्ट टाइम से मेरा फ्राइडे ऑफ रहेगा। तो मंडे की वजह से, मतलब मंडे है इस वजह से काम भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा और ड्यूटी में भी, क्योंकि मंडे थोड़ा सा ना पूरे हफ्ते का काम रहता है, तो इस वजह से तो मंडे टू थर्सडे रहेगा ड्यूटी। सैटरडे मतलब फ्राइडे छुट्टी रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीक से हम फ्राइडे को ऑफ करेंगे और संडे ड्यूटी रहेगा अपना। तो बस कुछ बोलेंगे भैया आप, कैसा रहा आपका दिन। आप तो ड्यूटी गए थे। तो मैं ड्यूटी गया था क्योंकि हम लोग को स्टॉक लेना था ना। स्टॉक इन द सेंस क्या स्टॉक? इन्वेंट्री लेना था हम लोग का, क्योंकि अभी नया हम लोग स्टार्टअप है। तो अभी मतलब 1 मंथ लगभग हो चुका है। हाँ, 1 मंथ 2 डेज हो गया। तो हमें अभी स्टॉक अपने सही से लिया नहीं था कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो हमने आज स्टॉक लेना था, क्योंकि बाकी दिन तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मुझे आज ड्यूटी जाना था। मतलब पेन इंडिया हमारे मतलब हमारे मैनेजमेंट का डिसीजन था कि संडे को स्टॉक ले लेंगे, क्योंकि बाकी दिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं ड्यूटी गया था। 3-4 घंटे का काम था, बट आई थिंक 5-6 घंटे लग गया। तो वो ये बाकी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ब्रांच ओपन करने हैं। मतलब पूरा यूपी ईस्ट है तो बनारस के करने, तो उसी का डिटेल बना रहा था कि कल दिन मुझे ये मतलब मेरा काम ब्रांच का स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं रात में कर ले रहा हूँ। तो थोड़ा दिन में मुझे आराम रहेगा और ये काम भी हो जाएगा। अपनी जर्नी के बारे में बताइए आज दोस्तों। मतलब पूछ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि सोलो वीडियो एक बनाएंगे कि स्टार्ट कहाँ से किए थे, कैसे किए थे, बट लग रहा है कि वो हो नहीं पा रहा था। तो आज हम जानते हैं कि भैया ने जॉब कहाँ से स्टार्ट की, उससे पहले क्या कर रहे थे, ये कहाँ से हैं और घर इनका कहाँ पे है, और इन्होंने अपनी स्कूल और पढ़ाई के बाद करियर में इन्होंने कैसे किया है स्टार्टअप अपना, और कहाँ से किया है और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। तो भैया बताइए कुछ अपने बारे में बताइए। चलिए, अगर मैं जो अभी कर रहा हूँ ना,
अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो शायद आपके पास टाइम नहीं होगा। पहले शुरू से बताइए चलिए, पहले कि कहाँ से घर है और स्कूल कौन सा था आपका, मतलब घर कहाँ पे है, स्कूल कहाँ से था, इंटर कहाँ से किया और ग्रेजुएशन कहाँ से किया, और उसके बाद शॉर्ट मैं मतलब मेरा घर तो बिसेनपुरी है, पलिया कला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में पड़ता है। और मतलब छोटा सा गांव है नेपाल के, मतलब देखा जाए तो नेपाल के किनारे लोग साइकिल से भी नेपाल चले जाते हैं वहाँ। तो मतलब मैं वहीं गांव में ही मतलब कक्षा 8 तक मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा था, जो कि मतलब सभी लोग जानते हैं, अगर उधर के हैं लोग देख रहे होंगे सुनेंगे तो सबको पता है कि मतलब पढ़ाई का क्या होता है। लेकिन मुझे थी मतलब मैं कहूँ तो मुझे मतलब पढ़ने का तो मतलब बहुत वो था, मतलब लगन या जो भी बोल सकते हैं, बट गाइडेंस नहीं मिला मुझे, या मुझे पता भी नहीं था सही बोलूँ तो 8 तक मैं वही किया था सरकारी में। मतलब 1 से 5 अलग स्कूल था, फिर 6 से 8 अलग था, मतलब सरकारी स्कूल था। उसके बाद मैं PIC संपलानर गया था, तो वहाँ मैं 4 साल मतलब 9 से 12 तक किया। उसके बाद स्कूल में मैं ऐसे ही पढ़ाने लगा, मतलब और पढ़ता मतलब घर पे मतलब फिर मतलब पैसे नहीं लेता था। और भी मैंने काम किया है, मतलब हर साल 1 महीने, तब हम लोग की छुट्टी जुलाई से वो होता था, जुलाई से जुलाई से मई तक होता था ना, मई में छुट्टियाँ मिलती थी। मई से जुलाई तक की हॉलीडे होते थे स्कूलों के। तो आपने मतलब इसका मतलब है कि 2002 में आपने हाई स्कूल किया, तो 2002 के बाद आपने 2006 में इंटर कर लिया होगा। 2004 में इंटर, हाँ सॉरी, अच्छा हाई स्कूल था, हाँ ठीक है। तो 2004 में आपने इंटर किया, उसके बाद 2004 के बाद 2007 में ग्रेजुएशन वो पढ़ाते हुए मतलब साथ में पार्ट टाइम जॉब के नाम पे आप टीचिंग की भी एक्सपीरियंस लेते हुए और साथ के साथ मतलब घर से मतलब फिर मैं मतलब अपने मतलब फादर मदर मतलब बोझ नहीं बना उतना, मतलब पढ़ाई के लिए, बाकी तो बोझ ही था, मतलब कुछ नहीं करता था। तो शादी भी हो गई, तो मतलब घर ही वही लोग। शादी कब हो गई थी आपकी? 4 में ही हो गई थी। इंटर के बाद शादी? क्या बात है। शादी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया, और उसके बाद तो आप निकले कब? तो उसके बाद बस वही 7 तक हुआ। उसके बाद मुझे याद नहीं है करेक्ट मतलब पढ़ाई कब छोड़ा हूँ, लेकिन मुझे आई थिंक शायद 10 के आसपास छोड़ा था। तो और भी एक कंपनी थी मतलब वो एडवर्टाइजिंग वाली, तो उसमें काम किया था मैं, बरेली की थी। तो लखीमपुर में गाँव खुशी डोली आती थी, उसमें घूमे थे। तो उसके बाद मैं मतलब गुड़गांव गया। गुड़गांव कौन से सन में गए आप? आई थिंक 11 या 12। गुरुग्राम जिसका नाम अभी है, और वो पहले गुड़गांव था। तो कब गए थे आप? 11 या 12। 11 या 12 में एग्जैक्ट इनको याद नहीं है। तो ये गुड़गांव गए, और गुड़गांव जाने के बाद आपने क्या किया? शुरुआती दिनों में क्या काम किया वहाँ? मुझे मतलब पहले दिन तो मैं होटल पे गया था, मतलब बुकिंग के लिए। हमारे शाहनवाज भाई थे, मतलब वही ले गए थे, वही लगाए थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैं जीरो था मतलब वहाँ के लिए। और जो मैं यहाँ पढ़ के ग्रेजुएशन गया वहाँ, उस समय जाके मतलब महसूस हुआ कि हम जीरो ही हैं। सिटी में थोड़ा सा अलग, सिटी में मतलब जो वहाँ का कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन कल्चर वगैरह जो है। तो आपने तो स्टार्टिंग डेज में रेस्टोरेंट पे बिलिंग का काम किया? नहीं, मतलब 2 दिन किया। दूसरे दिन मुझे मतलब कुछ चीज़ें थी जो नहीं बोल सकते, मतलब लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके, उसके बाद फिर? उसके बाद मैं गांव में हाँ पढ़ते हुए मैं सिलाई भी सीखा था ना। तो फिर आई थिंक 4 महीने मैंने सिलाई की थी वहाँ। तो 4 महीने सिलाई भी किया था आपने? सिलाई भी किया था। गुड़गांव में कहाँ पे? वहीं मेगा मॉल नहीं वो है गोलकोर्स रोड पे है, कौन सा मॉल बोलते हैं उसको, मॉल है कोई, मतलब DLF का ये फेस 1 में है, पता नहीं क्या वो याद नहीं। सारा मॉल? नहीं, DLF फेस 1 में है वहाँ। मेगा मॉल नहीं, मेगा मॉल तो इस पे MG रोड पे है। मेगा मॉल नहीं है वो, सारे मॉल MG रोड पे हैं। तो नहीं ये इस पे है, वो जो अलियास के आगे पड़ता है, अलियास बिल्डिंग है उसके आगे, मतलब DLF फेस 1 में है कोई, उसको कुछ अच्छा बोलते हैं, DLF से कुछ है, कोई बात नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसके बाद आपने 4 महीने वहीं फिर आए थे, वही मतलब फिर वहीं आए थे वो शाहनवाज भाई, तो वहीं से फिर बोले कि आए चलिए डिलीवरी। तो मैंने एज ए डिलीवरी मतलब डिलीवरी बॉय आपने ज्वाइन कर लिया था। तो वहीं थे त्यागी जी, मतलब पता नहीं क्या आया मुझसे, वो पूछे कि मतलब काम सीखोगे तो
मैं बोला हाँ बिल्कुल। तो बोले कि सुबह 5 बजे आना होगा, रात को 9 बजे जाना होगा। मैं कहा ठीक है आ जाऊँगा। तो फिर वहीं गया, तो मतलब 3-4 महीने बाद फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया था। तो मैं फिर तब से मतलब तब से फिर आपने मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद तो उसके बाद आपने तो फिर आप मतलब 2000 कौन से सन 2013 में डिलीवरी ज्वाइन कर लिया था आपने? नहीं 12 में ही ज्वाइन कर लिया था। मतलब 13 में शायद प्रमोशन हो गया था, 5-6 महीने बाद हो गया, 6 महीने बाद। 2012 में आपने डिलीवरी ज्वाइन कर लिया था एज ए ऑफ रोड। उसके बाद फिर पेरोल 13 में पेरोल से फिर कंटिन्यू करते हैं। और बीच में इन्होंने ब्रेक भी लिया था। हाँ 15 में, मतलब 15 में मैं छोड़ा था। फिर 16 में ज्वाइन किया था अप्रैल में, आई थिंक। मतलब 11-12 में 1 साल लगभग ब्रेक लिया था आपने। फिर उसके बाद दिसंबर 22 तक किया हूँ। फिर उसके बाद एक नई कंपनी आई थी ऑक्सीजन, उसमें किया था। फिर उड़ान में किया हूँ। बीच में अब 5-6 महीने अपना भी किया था, बट फिर उड़ान ज्वाइन कर लिया अब फ्लिपकार्ट। तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी जैसा इन्होंने बोला। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू वाले हम इनका इंटरव्यू एक दिन और लेंगे, क्या है इनका करियर का जर्नी। तो आज यहीं पे दोस्तों हम इस ब्लॉग को बंद करते हैं। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं। और शमशेर भाई का करियर जो जर्नी है वो एक दिन और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक शॉर्ट में डालेंगे फिर वो अलग से क्लिप। ये वाला ब्लॉग में तो थोड़ा लंबा हो जाएगा जैसा इन्होंने बोला, और मुझे लग भी रहा था कि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे देख के। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। जिनको अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और हम आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप अपने बड़ों का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत करिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। और मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए बाय 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 बाय।